नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसके अलावा कई ऐसे नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहाँ पे प्रथम बार चुनाव होना है। तो आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग को सोच विचार कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है और चुनाव को लेकर के शंखनाद हो सकता है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र में और वार्ड नंबर 20 में आए हुए हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं उपमा राय जी हैं। हालांकि चुनाव का वक्त धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और फेस्टिवल भी है, तो लोगों के सुख में दुख में शामिल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। तो उनके प्रतिनिधि हैं बिल्लू राय जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि आप अपनी पत्नी को किस तरह से मदद करते हैं इस वार्ड के डेवलपमेंट में, वार्ड नंबर 20 में। अगर बात कहें डेवलपमेंट की, तो उनके नेतृत्व में क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास का काम हुआ, आगे की क्या रणनीति है और कुछ पॉलिटिकल सवाल जो अभी किया जाएगा। तो पहले तो बिल्लू जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, तो अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास का काम हुआ? ये जो 5 वर्ष के लिए मुझे चुना गया, मतलब आपकी पत्नी? हमारी पत्नी को, मैं उनका पार्षद प्रतिनिधि हूँ। चूँकि वो एक गृहिणी है, इसीलिए परिवार के साथ साथ वो वार्ड को भी संभालती हैं और बाहर के जो ऑफिशियल काम है वो मैं संभालता हूँ। इसमें हमारा 2018 को चयनित हुआ, चुनाव के माध्यम से हमारी पत्नी को चुना गया वार्ड नंबर 20 का वार्ड पार्षद के हिसाब से। उसमें यही हमारा एक प्रयास रहा कि मैं अपने वार्ड को साफ स्वच्छ तरीके से रख सकूं। सारे जो भी हमारे वार्ड से जनता है उनको मैं सारा जो सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकूं, यही सबसे बड़ी प्राथमिकता है मेरे लिए। अच्छा, ये बताइए कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, साफ सफाई पे ज़्यादा आपका प्राथमिकता है। तो अगर इन 5 वर्षों में 4.5 साल का वक्त गुजर चुका है, तो कितने लोगों को आपने करीब करीब प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, राशन कार्ड और सड़क नली बनवाने का काम किया? इस 4.5 साल के काल में, चूँकि बीच में 2 साल कोविड आ गया, उस बीच में किसी तरह का कोई भी सरकारी योजनाएं काम नहीं हो पाया। कोविड महामारी में सबको त्रस्त करके रखा। उसके बावजूद भी 4.5 साल में मैंने लगभग हमारा जो अमलाटोला बांधपाड़ा क्षेत्र है, वो स्लम बस्ती तो नहीं है, टाउन इलाका है, तो बहुत किसी को तो सरकारी योजनाओं का दरकार नहीं पड़ता है क्योंकि सभी अपने अपने लेवल पर सक्षम रहते हैं। तो जो ज़रूरतमंद है उनको लगभग मैं 15 से 20 परिवार को मैं आवास योजना का लाभ दिला पाया हूँ। लगभग 100 से 150 वृद्ध, विधवा, विकलांग, इन सभी को मैं सरकारी पेंशन का लाभ दिया हूँ और लगभग 40 से 45 परिवार को मैं ग्रीन कार्ड के माध्यम से उनका राशन कार्ड का लाभ दे चुका हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा। अच्छा, ये बताइए कि अचीवमेंट रहा, लेकिन इसके अलावा जो पूर्व में डेवलपमेंट चाहिए था और जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जो ये लगे कि ये जो काम हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण था और ये काम को होना बहुत ही ज़रूरी था? एक मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम जो है, पूरे चाईबासा का जो हृदय स्थल है वो चाईबासा सदर बाज़ार है, जिसके सारे ड्रेन सिस्टम हमारे वार्ड से ही निकलता है। उस नाले का मैं जीर्णोद्धार के लिए विभाग को भिजवाया हूँ। आशा करता हूँ कि 2-3 महीना के अंदर विभाग द्वारा अगर उसे स्वीकृति मिल जाता है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा
लाइफलाइन का काम करेगा कि मैं ये अपने वार्ड के क्षेत्र के जनता को सीवरेज सिस्टम को दे पाया। अच्छा भैया, तो ये तो आपके वार्ड की अभी वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या क्या है? अभी मेरे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है, एक मेरे वार्ड के क्षेत्र में आता है जुबली तालाब, जो कि चाईबासा का सबसे बड़ा एक तालाब हुआ करता है। उस वार्ड में जब भी कोई भारी बारिश आती है तो बारिश का पानी उसी वार्ड माने उसी तालाब में आके संयुक्त होता है। उसके बाद जो नाले का मैं अभी जिक्र किया आपसे, उसी नाले से उसका ओवरफ्लो का पानी निकलता है, बट सही तरीके से वो नाला नहीं होने के कारण ओवरफ्लो का पानी जो मोहल्ले के दुकान है, मकान है, उनके घरों के अंदर घुस जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है, जिसके चलते मैं पूरी प्रयासरत हुई 4.5 साल में, शुरू से लेकर आखिरी तक मैंने बोर्ड में एक ही पक्ष रखा कि इस नाले को तैयार किया जाए। अच्छा बताइए कि ये तो आपने डेवलपमेंट समस्या और जो विकास किया आपने बताया, तो आगे की क्या रणनीति है? अगर जनता आपके पत्नी को या आपको मौका देता है इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्या आपका रोड मैप होगा आगे? अगर हमारी जनता, हमारे वार्ड के सदस्य जो जनता है, वो अगर मुझे चुन के लाती हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज यही होगा कि कुछ सड़कें हैं जो शहरी जलापूर्ति योजना के लिए पाइप बिछाने का क्रम में टूट फूट गया है, उस सड़कों को फिर से अपने स्तर तक लाना। और दूसरी बात है कि हमारे वार्ड में कोई भी सामुदायिक भवन वगैरह नहीं है, चूँकि कंजस्टेड वार्ड है, इसीलिए मैं चाहूँगा कि एक अच्छा सामुदायिक भवन रहे, जिसमें वो छोटे मोटे अपने घर के जो घरेलू फंक्शन है वो कर सके। और मोहल्ले में एक मॉडल स्कूल का प्रयास जरूर कर रहा हूँ कि हर कोई अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा पाते हैं, ताकि गरीब से गरीब परिवार, मध्यम से मध्यम वर्गीय परिवार भी उस मॉडल स्कूल में बच्चों को अपना दे के शिक्षा प्राप्त करवा सके। अच्छा बताइए कि अगर जनता आपको दोबारा मौका दे देता है और इस बार पार्षदों के बीच से ही उपाध्यक्ष का पद चयनित होगा, तो क्या उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? चूँकि ये मेरा पहला टर्म है, इसीलिए मैं चाहूँगा कि 2-1 टर्म और मुझे अपने जनता के प्रति, जो मेरे वार्ड के जो मुझे इतना विश्वास करते हैं, उनके प्रति मैं और कुछ सालों अपना देना चाहता हूं। जब उनको पूर्ण विश्वास हो जाए कि हाँ, यही मेरा जनप्रतिनिधि सटीक है, तब मैं आगे कोशिश करूंगा कि मुझे जरूर उपाध्यक्ष का पद में फाइट करना चाहिए। अच्छा बताइए, कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की? बीच में जो कोरोना काल आया, इसमें मैंने अपने वार्ड के जनता को सरकारी सुविधाएं जो भी था, जो भी सरकार की तरफ से चावल मिलना था, राशन मिलना था, सभी तरह से मुहैया कराना। उसके बाद कोई संस्था है जैसे रोटरी क्लब, रोटेट क्लब, लायंस क्लब, ये सभी हमारे मित्र वर्ग में आते हैं, उनसे काफ़ी सारा मैं सहायता लिया, जैसे राशन का किट वगैरह लिया, उनको मैं सारा कुछ अवेल करवाया। सीआरपीएफ का जो हमारे यूनिट है, वहाँ से मैं तैयार किया हुआ भोजन का व्यवस्था कराया। जिस एरिया में कोविड का पेशेंट निकलता था, उसको क्वारंटाइन करने के बाद, उस जगह को सील करने के बाद, मैं वहाँ पर समुचित 25 दिनों तक पानी का टैंकर का व्यवस्था करवाया। ज़रूरत पड़ने पर मैं एम्बुलेंस को बुलवा के उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जाने की व्यवस्था करवाया। यही सब रहा। तो ये बताइए कि आपने कोरोना काल में तो इतने लोगों को मदद किया और कोरोना का प्रकोप अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स लगा दिया, क्या सही है? होल्डिंग टैक्स जहाँ तक राज्य सरकार का लगाना था, वो कुछ हद तक उसमें विचार करना चाहिए था, क्योंकि ये कोई नगर निगम नहीं है, बहुत छोटा सा शहर है हमारा पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा। सभी कोई व्यवसाय के ऊपर डिपेंड है, यहाँ पर सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा प्रचलन भी नहीं है, तो इस पर विचार करना चाहिए था। सभी कोई देने में सक्षम नहीं है, तो होल्डिंग टैक्स में थोड़ा सा विचार करना चाहिए और इसमें जरूर से थोड़ा जो ज़रूरत हो, माने जितना हो सके उतना उसमें लेना चाहिए। अच्छा बताइए कि आपकी पत्नी जनता के प्रतिनिधि है और एमपी एमएलए भी जनता के प्रतिनिधि हैं, और भारत का जब संविधान एक है,
तो फिर भेदभाव क्यों? आप लोग को केवल मानदेय मिलता है और उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है, चाहे वो पेंशन हो, महंगाई भत्ता हो, स्वास्थ्य लाभ हो, ट्रेवल्स का मामला हो, हर तरह का। तो क्या इसके लिए आप लोगों ने बोर्ड में आवाज़ उठाए? अगर आवाज़ उठाए तो क्या हुआ, या केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? जब 2018 में हमारी पत्नी उपमा राय जी जब चयनित हुई वार्ड पार्षद के रूप में, पहले 1-2 बोर्ड का मीटिंग में ये बात उठाया था कि हमारा भी पेंशन सुविधा होना चाहिए, हमारा भी मानदेय में वृद्धि होना चाहिए, हमें भी MP MLAs के जैसा जो भी उनको सुविधाएं मिलती है वो हमें भी मिलना चाहिए। परंतु उसमें कहा गया कि ये तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के हाथ में है, हम लोग नगर विकास को ये आप लोगों का जो समस्या है उसको हम लोग नगर विकास में रखेंगे, अगर वो आपके प्रति स्वीकृत करता है तो आपको भी वही सब कुछ मिलेगा।